कहते हैं किसी इंसान में जब कोई बुरी लत लग जाती है तो वो बुरी लत आसानी से नहीं छूटती है। आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, इस कहानी में बिल्कुल ऐसा ही होता है। एक व्यक्ति को खूबसूरत महिलाओं की, खूबसूरत लड़कियों की लत लग गई थी। जब जब वो किसी खूबसूरत महिला या लड़की को देखता था तब उसके पीछे पड़ जाया करता था, और जब तक उस महिला को अपने वश में नहीं कर लेता था तब तक उसका पीछा नहीं छोड़ता था। उस महिला से फिर वो गंदा धंधा कराया करता था, और गंदे धंधे के बाद जो पैसे कमाए जाते थे उस पैसे से ही उस व्यक्ति का खर्च चल रहा था। धीरे धीरे करके वक्त आगे बढ़ रहा था। जैसे साल दर साल आगे बढ़ रहे थे वैसे ही धीरे धीरे उसके रास्ते में यदि कोई व्यक्ति आता था, कोई भी महिला आती थी, कोई पुरुष आता था जो उसके राह में अड़ंगा साबित करता था, तो उसको वो रास्ते से हटा दिया करता था। उसने इस तरह से एक दो नहीं, लगभग 7 लोगों के कत्ल कर दिए थे। और जब इस घटनाक्रम का खुलासा हुआ तो ना केवल पुलिस को बल्कि पूरे शहर को, पूरे प्रदेश को यकीन ही नहीं हुआ कि एक ऑटो ड्राइवर आखिरकार इतने सारे कत्ल कैसे कर सकता है। आज कहानी उसी ऑटो ड्राइवर की है जिसको खूबसूरत महिलाओं की लत लग गई थी। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफ़ी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है पंजाब प्रदेश का एक शहर है पटियाला, और इसी पटियाला शहर का एक इलाका है मॉडल टाउन, और उसी मॉडल टाउन के पीछे एक टैगोर सिनेमा है। टैगोर सिनेमा के पीछे बात कर रहा हूँ 30 दिसंबर साल 2017 की। वहाँ पर एक लाश पड़ी हुई थी। जैसे ही राहगीरों ने उस रास्ते पर जाकर एक व्यक्ति टॉयलेट कर रहा था तो उस व्यक्ति की नज़र पड़ती एक लाश पर, और उसकी चीख पुकार सुनने के बाद जो आसपास के लोग थे वो भी मौके पर आ जाते हैं। पुलिस मौके पर आती है। पुलिस भी आने के बाद इस व्यक्ति की जांच पड़ताल में जुट जाती है, लेकिन मरने वाले व्यक्ति का कोई नाम, कोई सुराग नहीं था। तो पुलिस आखिरकार करे तो क्या करे। हालांकि पुलिस ने उस शव को कब्जे में लिया। कब्जे में लेने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया, और उसके पूरे शरीर की तलाशी ली गई। शहर में ये सूचना भी दी गई थी कि ये एक व्यक्ति है जिसकी लाश मिली है। ना तो सोशल मीडिया के माध्यम से कोई पता चल रहा था, ना ही किसी ने किसी व्यक्ति के गुमशुदगी की कोई रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस करे तो आखिरकार क्या करे। तभी पुलिस ने एक बार फिर से उस व्यक्ति की तलाशी ली तो उसमें एक विजिटिंग कार्ड मिलता है। पुलिस ने उस विजिटिंग कार्ड वाले व्यक्ति से संपर्क किया, उस व्यक्ति को पोस्टमार्टम हाउस में बुलवाया, उससे पूछा कि क्या तुम इस व्यक्ति को जानते हो। तो उसके कद काठी से, उसके पहनावे से, क्योंकि उसका जो चेहरा था वो बुरी तरह से बिगाड़ दिया गया था, ऐसे पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आता है कि शायद उसको ईंटों से कुचलकर उसकी हत्या की गई थी। साथ ही उस पर धारदार हथियारों से वार किए गए थे। उस व्यक्ति के बारे में कुछ जानकारी मिलती है। जानकारी मिलने के बाद बताया जाता है कि उस व्यक्ति का नाम होता है राजेंद्र कुमार पुत्र चमनलाल, जो कि सरपंच कॉलोनी लुधियाना का रहने वाला होता है। इस व्यक्ति का इस विजिटिंग कार्ड वाले व्यक्ति से क्या ताल्लुक था, जब इसी के बारे में जानकारी पूछी जाती है तो कहता है कि साहब वो एक जगह किराए पर रहता है, जो कि भागड़ एक पटियाला में जगह लगती है, वहाँ पर किराए पर रहता है, जो कि इसकी मकान मालिक हैं हेमा। हेमा 43 साल की एक महिला होती है। ये उन्हीं के घर पर आता था, उन्हीं के घर पर जाता था। उन्हीं से इस व्यक्ति के कुछ ना कुछ ज़रूर रिश्तेदारी रही होगी। अब पुलिस ने उस किराएदार को छोड़ इसे हेमा के पास जाती है और हेमा से बातचीत करने की कोशिश कर रही थी कि आखिरकार क्या तुम राजेंद्र कुमार को जानती हो। राजेंद्र कुमार की उम्र लगभग 47 साल के आसपास होती है और हेमा की उम्र लगभग 43 साल के आसपास थी। हेमा से जब बातचीत की जाती है तो हेमा शुरू में तो इधर उधर की बातें बताने लगती है, लेकिन जो राज था वो राज खुलना अभी बाकी था। जब उससे सख्ती से पूछा जाता है तब वो टूट जाती है और एक नाम लेती है। उसका नाम होता है जगरूप सिंह उर्फ हैप्पी, जो कि पेशे से ऑटो ड्राइवर होता है। और उसका जब नाम लेती है कहती है कि मैंने कल शाम को, यानी कि 29 दिसंबर 2017 की शाम को इन दोनों को साथ देखा था। अब पुलिस ने कड़ी मशक्क़त के बाद आखिरकार उस हैप्पी को भी गिरफ्तार कर लिया। अब हैप्पी से जब पूछताछ की जा रही थी तो हैप्पी पुलिस के सवालों के सामने ज़्यादा देर टिक नहीं सका। आखिरकार जो उसने सच बताया वो वाकई अपना आप में भयानक होता है। वो कहता है कि हेमा से उसके शारीरिक संबंध थे, हेमा को वो पसंद करता था, लेकिन ये हेमा के पीछे पड़ा हुआ था और हेमा से ज़बरदस्ती नाजायज़ रिश्ते जोड़ने की कोशिश कर रहा था, और हेमा को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। इसलिए हेमा ने कहा कि इससे बातचीत करो, इसे रास्ते से हटाओ, यदि ये रास्ते से ना हटे तो इसे बिल्कुल हमेशा हमेशा के लिए हटा दो। कुछ ऐसा ही था। हैप्पी ये बात सुनने के बाद उस व्यक्ति ने कि राजेंद्र को जानता था पहले से, राजेंद्र से कहता है कि राजेंद्र चलो कहीं चलते हैं, घूमते हैं। जब भी घूमने फिरने की बात आती है तब उसे वो लेकर सीधा पहुंच जाता है पटियाला के मॉडल टाउन में। एक सिनेमा होता है टैगोर सिनेमा, उसके पीछे बैठकर तसल्ली से आराम से शराब पीते हैं, और शराब पीते पीते हैप्पी यानी कि जगरूप सिंह उसके गिलास के अंदर उसकी शराब में कुछ नशीली दवाइयाँ मिलाकर दे देता है, और जैसे ही वो नशीली दवाइयाँ लेता है तुरंत ही वो बेहोश हो जाता है। और इसी बीच में वहाँ पास में पड़ी हुई ईंट और अपने पास जो उसकी खुद की तलवार थी उस तलवार से उस पर
हमला कर देता है, उसको बुरी तरह से मारता है, उसके चेहरा बिगाड़ने की कोशिश कर रहा था। उसके पास जो भी उसकी पहचान वाली चीज़ें थी, उन पहचान वाली चीज़ों को मिटा देता है और इसी बीच में उसके पास एक विजिटिंग कार्ड रह जाता है। वो विजिटिंग कार्ड जो हेमा के घर पर किराए पर रहता था एक लड़का, उसी का विजिटिंग कार्ड से पुलिस आखिरकार उस कातिल तक पहुंच जाती है। जब इनसे बातचीत चल रही थी तभी मुखबिर ने एक सूचना दी। मुखबिर कहता है कि ये जो हेमा है, इसके पति की साल 2011 में हत्या कर दी गई थी, लेकिन आज तक उस कातिल का पता नहीं है। ऐसा ना हो कि कहीं जगरूप सिंह उर्फ हैप्पी का इसमें कोई ना कोई हाथ हो। जब इस हेमा से और उस जगरूप सिंह हैप्पी से जब पूछा जाता है, सख्ती से बातचीत कर रहे थे, तब वो वाकई एक और घटनाक्रम के बारे में बताता है। यानी कि अभी एक कत्ल का खुलासा हो चुका था, दूसरे कत्ल की अब बात चल रही है। इस हेमा का पति होता है नंदलाल, जो कि सिंचाई विभाग में कर्मचारी होता है। साल 2011 19 दिसंबर का ये वाक़या है। उसकी हत्या हो जाती है। उसकी जो लाश मिली थी, काकोवाल रोड लुधियाना ज़िले के अंदर लाश मिली थी। और जब उससे पूछा जाता है कि तुम्हारा नंदलाल से क्या रिश्ता है, तो बताता है कि उसका हेमा से अफेयर हो गया था, हेमा को पसंद करने लगा था। उस वक्त वो ऑटो चलाया करता था और हेमा का उस रास्ते से कई बार आना जाना हुआ और उसे हेमा पसंद आ जाती है। जब वो हेमा को पसंद करने लगता है तो कभी कभार चुपके से वो उसके घर जाता था। एक दिन हेमा के साथ वो आपत्तिजनक स्थिति में था। इसी बीच में हेमा का पति यानी कि नंदलाल भी आ जाता है और नंदलाल जैसे ही आता है तो उसे अपनी पत्नी के साथ देखकर उसे गुस्सा आता है और इसी बीच में वो मौका पाते ही उसकी हत्या कर देता है। और हत्या करने के बाद उसकी जो लाश थी, काकोवाल रोड लुधियाना के इलाके में फेंक देता है। लेकिन इस घटनाक्रम का कई साल बीत जाते हैं, कभी खुलासा नहीं होता और ना ही इसमें उसकी पत्नी कोई मदद करती है। अब इन दोनों के बीच में नाजायज़ जो रिश्ते थे, वो जो नाजायज़ रिश्ते लगातार बन रहे थे, ठीक ठाक तरह से ज़िंदगी जी रहे थे। लेकिन जब पुलिस इनसे और पूछताछ कर रही थी तो और पूछताछ करने पे पता चलता है कि इसकी ज़िंदगी यानी कि हेमा और जगरूप सिंह उर्फ हैप्पी की ज़िंदगी में एक और महिला होती है जिसका नाम होता है परमजीत कौर। अब परमजीत कौर के बारे में जब बातचीत आती है तो इस महिला से हेमा और जगरूप के बीच में ये एक रोड़ा बनी हुई थी। जब जब ये आपस में मिलने की बात करते थे तब परमजीत कौर इसे रोक लिया करती थी और जब परमजीत कौर इसे रोक लिया करती थी तब उसको ये विरोध करते थे। विरोध करने के बाद मौका पाते ही अप्रैल 2016 में ये परमजीत कौर की हत्या कर देते हैं। यानी कि हेमा ही इसकी हत्या करवा देती है। हेमा कहती है कि ये हमारे प्यार में रोड़ा बन रही है और जब रोड़ा बनने वाली बात आती है तो उसका वो रहने वाली होती है हरियाणा का एक यमुनानगर एक जगह होती है, वहाँ की वो रहने वाली होती है और गांव जस्सोवाल में इसके खेतों में उसकी गला दबाकर हत्या कर दी जाती है। अब इस महिला के बारे में जब पूछा जाता है, उसकी क्राइम हिस्ट्री, उसके बारे में कुछ पड़ताल करने की कोशिश की जाती है तो पता चलता है कि इस महिला के कहने पर एक व्यक्ति की हत्या की जाती है। यानी कि अब तक 3 हत्याएं हो चुकी हैं। चौथी हत्या के बारे में पता चलता है कि इसी परमजीत कौर ने अपने पास उसके एक लड़का आया करता था जिसका नाम अनिल कुमार होता है। अनिल कुमार उसको बार बार परेशान करता था, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश किया करता था और ये बात हैप्पी को यानी कि जगरूप सिंह उर्फ हैप्पी को बहुत ज़्यादा बुरी लगती थी, परेशान करती थी। इसी बीच में परमजीत कौर ने कहा कि क्या तुम इस अनिल कुमार को रास्ते से नहीं हटा सकते थे? तभी उसने मई 2015 में इस व्यक्ति की हत्या कर दी और हत्या भी इतने भयंकर तरीके से की थी कि उसको तलवार से बुरी तरह से काट कर उसके टुकड़े टुकड़े कर करके उसने उसको अटैची में रखा और अटैची में रखने के बाद विकास कॉलोनी में उसकी अटैची को छोड़ देता है। और जब पुलिस उस अटैची को खोलती है तो उसमें एक व्यक्ति की लाश मिलती है जो कि SST नगर का रहने वाला होता है। ये मामला लाहौरी थाने में FIR दर्ज थी, लेकिन इस घटनाक्रम का भी कभी खुलासा नहीं हुआ। लेकिन जब इस हैप्पी से पूछताछ की जा रही थी तब वो एक एक घटनाक्रम के बारे में बड़ी तफसील से बताने की कोशिश कर रहा था। जब पुलिस की जांच और आगे बढ़ती है और पूछती है कि तुमने अपनी ज़िंदगी में कितने कत्ल किए हैं, तब वो एक घटना के बारे में और बताता है और वो घटना होती है अप्रैल 2004 में। दरअसल ये परमजीत कौर से जो मिला था वो अप्रैल 2004 में ही मिला था और परमजीत कौर से इसकी बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। उसके दोनों के आपस में नाजायज़ रिश्ते बन जाते हैं, संबंध हो जाते हैं। और इस परमजीत कौर का जो पति होता है जिसका नाम कुलदीप सिंह होता है, कुलदीप सिंह भी अपनी पत्नी को उस व्यक्ति यानी कि जगरूप सिंह उर्फ हैप्पी के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देख लेता है और इस बात का वो विरोध करता है। जब वो विरोध कर रहा था तब इसी बीच में दोनों मिलकर उस यानी कि कुलदीप सिंह की हत्या कर देते हैं। उसका गला दबाकर उसकी हत्या करने के बाद एक ट्रंक यानी कि संदूक में उसके शव को रखा जाता है और संदूक में शव को रखने के बाद वो अपने ऑटो में उसे रखता है और यमुनानगर की नहर में उस शव को फेंक देता है। लेकिन वो शव मिलता ज़रूर है, लेकिन कई दिन बीतने के बाद तब तक उसका शव पूरी तरह से सड़ जाता है, उसकी कोई पहचान नहीं पड़ती। साथ ही किसी ने उस व्यक्ति की यानी कि कुलदीप सिंह की कोई गुमशुदगी दर्ज नहीं कराई थी, इसलिए
उस व्यक्ति का भी कोई अता पता नहीं चलता है और पुलिस इस कातिल तक पहुंच नहीं पाती है। अब तक उसने 5 हत्याओं की बात कबूल कर ली थी, लेकिन पुलिस जब इससे और पड़ताल कर रही थी, इसके बारे में पुलिस ने जानकारी जुटाने की कोशिश की तो पता चला कि 4-5 साल ये जेल में रहा था और 4-5 साल जेल में रहने के बाद तब इसको ये महिलाओं की लत लगी थी, आदत लगी थी। पुलिस ने जब इसके बारे में और ये पता करने की कोशिश की कि आखिरकार 4-5 साल जेल में क्यों रहा, तो पता चला कि साल 1998 में लुधियाना के पास एक निरंकारी भवन होता है, वहाँ पर ये चोरी कर रहे थे और चोरी करते करते इस जगरूप सिंह उर्फ हैप्पी की नज़र एक महिला पर पड़ती है, जो महिला इसे देख लेती है। महिला ने जैसे चीखने की, चिल्लाने की कोशिश की, तभी उसने उस महिला की हत्या करके वहाँ से भाग जाता है। लेकिन पुलिस जब इस घटनाक्रम का खुलासा करती है तब इसे जेल भेज दिया जाता है। पुलिस ने इससे और पूछा तो इसने बताया कि शिमलापुरी में ये दोस्तों के साथ लूटपाट कर रहा था, वहाँ भी एक महिला ने लूटपाट का विरोध कर दिया था और उस महिला की भी इसने गला दबाकर हत्या कर दी थी। कुल मिलाकर इसने 7 हत्याएं की थी और 7 हत्याओं के बारे में जब इसने बारी बारी से बताने की कोशिश की तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था। जब ये साल 1995 में जब ये लूटपाट किया करता था, चोरी किया करता था, उसी साल यानी कि 1995 में इसकी शादी होती है और शादी होने के बाद ये कोई काम धंधा करता नहीं था, इसने ऑटो चलाना शुरू कर दिया था। और जब ये ऑटो चलाया करता था तब ऑटो में बैठने वाली किसी भी लड़की, किसी भी महिला से दोस्ती करता था, उसके साथ नाजायज़ रिश्ते बनाने की कोशिश करता था। जो महिलाएं, जो लड़कियां इसकी कब्ज़े में आ जाती थीं, उन महिलाओं उनके साथ वो नाजायज़ रिश्ते बनाने के बाद उन्हें गलत धंधे में डाल दिया करता था और उनकी वजह से वो पैसे भी कमाया करता था। लेकिन जब इसकी पत्नी को ये बात पता चलती है तो कुछ ही दिन इसके साथ रहती है, उसके बाद वो हमेशा हमेशा के लिए इसे छोड़कर चली जाती है। और पुलिस ने जब इस घटनाक्रम का खुलासा किया कि जगरूप सिंह उर्फ हैप्पी ने 1-2 नहीं 7 कत्ल किए हैं, कई महिलाओं के साथ उसके नाजायज़ रिश्ते रहे हैं, संबंध रहे हैं और उन्हीं नाजायज़ रिश्तों की खातिर जो पैसे कमाता था उसी से इसका घर का खर्च चलता था। लेकिन इसी बीच में 2-3 महिलाओं की वजह से उसने 1-2 नहीं कई कत्ल कर दिए और एक कड़ी से दूसरी कड़ी जब लगातार जुड़ती चली गई तब जाकर पता चलता है कि ये हैप्पी कितना ख़तरनाक किस्म का इंसान बन गया था। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। कहते हैं कि क्राइम को कितनी भी शातिर तरीके से क्यों ना कर लिया जाए, लेकिन एक ना एक दिन कातिल या क्राइम करने वाला पकड़ा ही जाता है। इस कहानी में भी ऐसा ही होता है। जगरूप सिंह को लग रहा था कि शायद वो कभी पकड़ा नहीं जाएगा, लेकिन एक विजिटिंग कार्ड ने पूरे घटनाक्रम का खुलासा करा दिया। दोस्तों, आज बुलंदशहर के रहने वाले हैं राहुल सक्सेना, जो कि अमर उजाला के ब्यूरो चीफ हैं। आज उनका जन्मदिन है, इनको जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। साथ ही मोहम्मद आसिफ मंसूरी हैं, जो काशीपुर के रहने वाले हैं, आज उनका भी जन्मदिन है। साथ ही सीतापुर के रहने वाले फैज़ान हैं, दिल्ली की रहने वाली हैं गुंजन, आज इनका भी जन्मदिन है, इनको भी जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। 11 नवंबर को मेरा जन्मदिन था। आप लोगों ने जो प्यार दिया, इतना सम्मान दिया, इसके लिए मैं भी आपका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। साथ ही कुछ लोगों ने नाम लेने की अपील की है, जिसमें मोहनलाल गुज्जर हैं, अजमेर के रहने वाले हैं, रंजन गिरी झारखंड से हैं, मोहम्मद आसिफ राजा हैं, फ़ारूक अब्दुल्ला असम के रहने वाले हैं, निधि लक्ष्मी ये दोनों बहनें हैं, इरशाद आलम हैं छत्तीसगढ़ से, रितेश कुमार सिंगरौली से हैं, वीरेंद्र पाल हरदोई से हैं, अर्जुन यादव नेपाल से, मोहम्मद अदनान असीम रजा संबल से हैं, हरिओम हापुड़ के रहने वाले हैं। इन लोगों ने नाम लेने की अपील की थी। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।